नमस्कार साथियों, आज हम एक नई कहानी के साथ मन सुधरेगा तो जीवन भी सुधरेगा। एक बार की बात है, एक राजा था, उसके पास एक बकरा था। एक बार उसने ऐलान किया कि जो कोई इस बकरे को जंगल में चराकर तृप्त करेगा उसे आधा राज्य दे दूंगा। किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य राजा के पास आया। वो आकर कहने लगा, बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं। वह बकरा तो लेकर जंगल में गया और सारे दिन उसे घास चराता रहा। शाम तक उसने बकरे को खूब घास खिलाई, खूब छकाया। फिर सोचा कि सारे दिन इतने घास खाई, अब तो इसका पेट भर गया होगा, तो अब इसको राजा के पास ले चलूं। बकरे के साथ वह राजा के पास गया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के सामने रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तुमने उसे पेट भर खिलाया ही नहीं, वरना वह घास क्यों खाने लगता। बहुत जनों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, किंतु ज्यों ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती तो वह फिर से खाने लगता। इसी प्रकार से क्रम चलता रहा और बकरा कभी भी छका नहीं, पूरा घास खाता जाता। एक दिन क्या हुआ, एक विद्वान ब्राह्मण ने सोचा कि इस ऐलान का कोई रहस्य है, तत्व है, मैं युक्ति से काम लूँगा। और वह बकरे को चराने के लिए राजा से कहने लगा। राजा ने कहा, जी आप ले जाइए। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता तो वो उसे लकड़ी से मारता। सारे दिन में ऐसा कई बार करता। उस विद्वान ने अंत में बकरे को ऐसे मार मार के तैयार कर दिया कि वह घास से ही डरने लगा। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह विद्वान बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को तो उसने बिल्कुल घास नहीं खिलाई थी, फिर भी राजा से कहा, मैंने इसको पेट भर खिलाया है, अतः यह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा। लो कर लो अब इसकी परीक्षा। राजा ने बकरे के सामने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने उसे खाया तो क्या, उसे सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाया। मन पर अंकुश रखो, मन सुधरेगा तो जीवन भी सुधरेगा। अतः मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज लगभग सब घर में एक जैसी ही होती है। साथियों, अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से। राम राम। अपने मन पर अंकुश रखें, मन सुधरेगा तो जीवन भी सुधरेगा। कहानी का सार यही है। राम राम साथियों।